नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। फॉलो अप न्यूज में आज हम बात करेंगे बनमनखी की बंद पड़ी एशिया की एकमात्र बड़ी शुगर फैक्ट्री की। बनमनखी के बंद पड़े शुगर फैक्ट्री के बारे में यहां हम लोगों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश करेंगे कि बंद पड़े इस फैक्ट्री से उनके मन में कितनी ठेस लगी है। तो आइए बात करते हैं और इस पे चर्चा करते हैं कि आखिर बनमनखी की शान यह शुगर फैक्ट्री बंद क्यों हो गई। आखिर क्या कारण था कि बनमनखी की यह शुगर फैक्ट्री अपना दम तोड़ चुकी है। आपको इसके बारे में कोई भी चर्चा करने से पहले हम चाहते हैं कि आपको बनमनखी के इस शुगर फैक्ट्री के इतिहास के बारे में कुछ बता दें। बनमनखी का यह शुगर फैक्ट्री 1970 में स्थापित किया गया था। बिहार के पूर्णिया जिला अंतर्गत बनमनखी प्रखंड अब अनुमंडल, जी हाँ, जब ये स्थापित किया गया था तो बनमनखी एक कृषकों के कृषि भूमि से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र था और प्रखंड के तौर पे बनमनखी में एक शुगर फैक्ट्री की स्थापना की गई थी पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से। लेकिन महज 7 सालों के बाद बिहार सरकार ने इस शुगर फैक्ट्री की लोकप्रियता और इसके कार्य करने की कुशलता को देखते हुए इसे अपने अधिग्रहित कर लिया गया और फिर ये बिहार सरकार के अधीन आ गया। यानी 1970 में स्थापित शुगर फैक्ट्री पूर्णिया शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मध्य 1977 में बिहार सरकार के अधीन आ गया। 1977 में ये बिहार सरकार के अधीन आया और महज अपने युवा अवस्था में पहुंचते पहुंचते इसने दम तोड़ भी दिया। बड़ा दुख होता है जब युवा अवस्था में किसी की मौत हो जाती है। महज युवा अवस्था इसलिए हम कह रहे हैं कि 1977 में बिहार सरकार के अधीन हुआ और 1997 महज 20 वर्षों के बाद बंद हो गई। आपको बता दें कि 1977 से 1997 का जो दौर था इसमें बनमनखी की शान बनकर, बल्कि यूं कहिए कि जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार खड़ा है ठीक उसी प्रकार बनमनखी में यह शुगर फैक्ट्री सीना ताने खड़ा था। लोग गौरवान्वित महसूस करते थे यह कहते हुए कि मैं बनमनखी का हूं और मैं बनमनखी का रहने वाला हूं, क्योंकि बिहार के, बल्कि यूं कहिए कि एशिया के सबसे बड़े आधुनिक शुगर फैक्ट्री का खिताब इन्हें मिला हुआ था। बिहार में उस दौर में लगभग 40 शुगर फैक्ट्री कार्यरत थे, बल्कि यूं कहिए कि बिहार में 40 शुगर फैक्ट्रियां सरकार के अधीन चीनी उत्पादन में क्रियाशील था। धीरे धीरे सरकार के अधीन बहुत सारी शुगर फैक्ट्रियां दम तोड़ते चली गई। आखिर क्यों ऐसा हुआ? एशिया का बहुत बड़ा आधुनिक संयंत्र से लैस यह आधुनिक शुगर फैक्ट्री क्यों दम तोड़ दिया? सरकार का एक मात्र रोना रहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। जी हाँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बात अगर फायदे और नुकसान की करें तो जनाब मैं आपको बता दूं कि फायदे और नुकसान में तो बहुत सारी कंपनियां चल रही है। फायदे और नुकसान की जहां तक बात है तो बहुत सारी योजनाएं में खर्च अधिक है और लाभ कम, बावजूद वे क्रियान्वित है। लेकिन जनहित में चल रहे इस फैक्ट्री को, कृषकों के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को, युवाओं के रोजगार के हित में चल रहे इस फैक्ट्री को 1997 यानी महज 20 वर्षों के दौरान सरकार के अधीन आने के बाद 20 वर्षों के बाद इसे बंद कर दिया गया, सिर्फ यह कहकर कि फायदा कम है और खर्चा अधिक है। यहाँ पर लाल किशोरवानी जो कि प्राइम मिनिस्टर थे वो आए थे और बिहार से सुशील कुमार मोदी, यही भारती जी जो अभी ऋषि देव जीते हैं, इन्हीं के प्रचार में हम लोग गए थे कॉलेज के फील्ड पर।
वहाँ पर प्रचार किए थे और कहा था कि हमारी सरकार इसको जिता दीजिए, भेज दीजिए। और सुशील कुमार मोदी जी बोले थे कि हम इसको जिता के भेजिए आप लोग, और हम चीनी मिल इसको खुलवाएंगे। इस फैक्ट्री के बंद होने के बाद मजदूर पलायन करने लगे, अधिकारी वर्ग पलायन कर लिए। कोई दिल्ली, कोई पंजाब, कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, कोई बम्बई की ओर रवाना कर गए। लेकिन बहुत ऐसे परिवार थे जो अपने इस फैक्ट्री पर निर्भर थे और इसकी भूमि पर उनका आशियाना था। आशियाना तो आज भी उनका है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए कोई पान बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, और कुछ तो इतने मजबूर हुए जनाब कि वो जिस्म बेच रहे हैं। आरोप बेहद गंभीर है, और यह आरोप इसलिए गंभीर है कि भूखे पेट भजन न होती, ये कहावत आपने सुनी होगी। दुख और दर्द जब उनसे पूछा जाता है, जब उनसे इससे संबंधित सवाल किए जाते हैं, तो वे तड़प उठते हैं, उनके आंखों में आंसू बरबर ही दिख जाता है और उनके गले भरभरा जाते हैं। वे रोते हुए, वे सिसकते हुए और वे रूंधे गले से कहते हैं कि क्या कहें। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है। आपको बता दें, इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना तय है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के बनमनखी में एशिया का सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री यानी चीनी मिल कभी हुआ करता था। बनमनखी के सीने पर एक बीचों बीच खड़ा यह एशिया का सबसे अत्याधुनिक शुगर फैक्ट्री धीरे धीरे काल का ग्रास बनता चला गया। उपेक्षाओं की शिकार होकर और सरकार की अनदेखी के कारण यह समय के गर्त में जाते हुए अब कंकाल बनकर सामने खड़ा है। जब यह कंकाल रूप में आ चुका है, तब वर्षों से इसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को भूखों मरने की नौबत तक आ गई। यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि कुछ परिवार तो ऐसे थे जिन्होंने जिस्म बेचकर पेट की भूख को शांत किया। कहने के लिए अनेक बातें हैं, लिहाजा हम आपको बता दें कि इस शुगर फैक्ट्री के जीर्णोद्धार की प्रत्येक साल, प्रत्येक चुनाव में आवाज बुलंद होती रही। निरंतर पिछले 15 सालों से जो सरकार जीतती रही, उन्होंने भी यहाँ की जनता को एक भरोसा दिया कि यहाँ पुनः निर्माण किया जाएगा। बाद में सरकार ने यह भी कहा कि अगर शुगर फैक्ट्री नहीं बन पा रही है तो यहाँ अन्य उद्योग धंधों को विकसित किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात अब सामने आ रही है कि बिहार का गौरव और एशिया का सबसे बड़ा यह शुगर फैक्ट्री एक बार फिर से नवनिर्मित होगा। जी हाँ, 1000 करोड़ की लागत से इसे पुनः जीवन दान मिलेगा। बनमनखी वासियों को मिलेगा जल्द ही यह तोहफा। बिहार सरकार के 2 मंत्रियों की पहल पर यह बड़ा कारनामा अब बिहार के यानी बनमनखी पूर्णिया जिले के किसानों को मिलने जा रहा है। बता दें कि मंत्रियों ने कहा कि मजदूरों का नहीं होगा पलायन, जल्द मिलेगा बिहार में रोजगार के बड़े अवसर। वर्षों से बंद पड़े बनमनखी चीनी मिल का पुनर्निर्माण होने की दिशा में कदम उठ चुकी है। बंद पड़े चीनी मिल के पुनर्निर्माण को लेकर बियाडा के वरीय अधिकारी सहित अन्य कर्मी सर्वे के लिए पहुंचे। इस मौके पे बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री श्रीमती बीमा भारती ने बियाडा कंपनी के प्रमुख अधिकारी और गन्ना उद्योग के वरीय अधिकारी सहित केंद्र के पदाधिकारी, बनमनखी विधायक सब बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि समेत बनमनखी चीनी मिल का औचक निरीक्षण किया। बता दें चले कि इससे पहले यही चीनी बियाडा को दिया गया था और यह चीनी मिल जब बियाडा को मिली थी तो धीरे धीरे यह काल के ग्रास में कंकाल के रूप में परिणत हो गया। बियाडा कंपनी से अब यह ट्रांसफर होकर रेहजा कंपनी को मिलेगी और रेहजा कंपनी के अधिकारी ने बताया कि लगभग 1000 करोड़ की लागत से इसका पुनर्निर्माण होगा, जिसमें शुगर, बिजली उत्पादन, इथेनॉल का उत्पादन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की जनता को यह शुगर फैक्ट्री एक बार फिर से जीवित होकर वरदान के रूप में मिलने जा रही है। बता दें कि चुनाव के समय अनेक वायदे होते हैं। मंत्रियों ने कहा यह चुनावी वायदा नहीं है, जल्द ही यहाँ भूमि पूजन भी किया जाएगा और बड़ी राशि के लागत से पुनर्निर्माण भी।
देखना होगा कि समय के गर्भ में आखिरकार यह इस साल का सबसे बड़ा चुनावी वादा तो कहीं साबित नहीं होता। और देखना यह भी होगा कि क्या इस विधानसभा चुनाव से पहले सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ रेहजा कंपनी के साथ मिलकर इस बनमनखी के जमीन पर एशिया की सबसे बड़ी शान और फैक्ट्री को पुनर्जीवन देकर यहाँ के लोगों में अपना भरोसा कायम कर पाएगी। निश्चित ही अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ के जनता एक बार फिर से अपनी सरकार चुनने में अपने वोटों को महत्व देगी और निश्चित ही उनके लिए उनके जीवन में यह शुगर फैक्ट्री, यहाँ की यह उद्योग धंधे खुशहाली लाएंगे। बिहार से पलायन पर मजदूरों को रोजगार मिल पाएगा। देखना होगा कि यह सरकार कितना कुछ अपने वायदों पर कायम रहती है। स्टार्ट होने वाला है सर। देखिए, पिछले जनवरी से हम लोगों ने एक प्रपोजल बना कर दिया। बिहार में बंद पड़ी 8 मिलों के प्रति हम लोगों का काफ़ी लगाव रहा है और इस पर जो भी इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसका एक प्रपोजल बना कर हम लोगों ने प्रधान सेक्रेटरी गन्ना विभाग के पास सौंप दिया, जिसको 6 जनवरी 2019 को SIPB में जाकर होल्ड कर दिया। पर्याप्त राशि जो चलाने की थी वो हम लोगों ने पटना के बैंकों में जमा कर दिया गवर्नमेंट को दिखाने के लिए। आश्वासन ये मिला कि अति शीघ्र जमीन जो है अपनी कंपनी को सौंप दी जाएगी, जिससे आप लोग काम सुचारू रूप से कर सकते हैं। जब होल्ड पे रख दिया गया, इस दरमियान हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से मिला कि आखिर ऐसा क्या कमी है कि हम लोगों को होल्ड पे रख दिया गया और इन बंद पड़ी चीनी मिलों के प्रति कोई एक्शन लेने वाला नहीं मिला। फिर हम लोगों को एक समय मिला कि अच्छा अभी फरवरी में आप लोग मिलिए जिसमें ये होल्ड हटा दी जाएगी और यह जो ज़मीन है गन्ना विभाग से बियाडा को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। आप लोगों को यह ज़मीन जो है बियाडा के माध्यम से ही मिली। तो सर अभी तो ज़मीन ही नहीं मिला हम लोगों को। कैबिनेट कल या परसों से चलने वाला है। यह ऐसा माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है। ज़मीन अगर मिल जाता है तो हम लोगों को मैक्सिमम 12 महीने की समय चाहिए। 12 महीने में हम लोगों को ओजन और शुगर का प्लांटेशन जो है हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ला देंगे। क्षमता होगी 5000 TCD शुगर का, 30 मेगावाट ओजन और 60 किलोमीटर एक्सपोर्ट। क्या परिचय हुआ सर? लाल प्रसाद, रहेजा प्रसाद। उद्देश्य क्या है? जो पटना से टीम आया है, जो बनमनखी जो बहुत दिन से जो बंद पड़ा हुआ है, तो हमने बैठक रखे थे पटना में। उद्योग विभाग का और गन्ना विभाग का सभी अफसर आए थे बियाडा का। उसके साथ में बैठक हम लोग रखे थे। उसी में तय हुआ था कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके जो रेहजा कंपनी है उसको दिया जाएगा। तो उसी में तय हुआ कि बनमनखी का पहला जो है ज़मीन का सर्वेक्षण कर ले, जाकर के विजिट ऑफिस जाकर के कहाँ क्या है नहीं है, कहाँ क्या मशीन लगेगा, क्या लगेगा। तो पहले इसका विजिट करने के बाद एस्टिमेट बन के फिर विभाग में सौंपा जाएगा। तब फिर इस पर जो है कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके फिर रेहजा कंपनी को दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि सबसे पहला जो है बनमनखी चीनी मिल का चालू हो और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द इसका भूमि पूजन हम लोग तय करेंगे कि बियाडा से लेकर के पैसा ट्रांसफर करेंगे। मैडम, यहाँ कौन सा फैक्ट्री लगने वाली है और यहाँ के किसानों को क्या मिलेगा? देखिए, गन्ना का जो यह मिल है, चीनी मिल, इधर चालू होने के बाद जो हज़ारों यहाँ का रोजगार जो अभी बंद पड़ा हुआ है, जो हमारे बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं बाहर कमाने के लिए, तो ये चालू होने के बाद हमारे सभी जो मजदूर हैं जो पलायन करते हैं बाहर, वह ये उग जाएगा और बिहार में रोजगार मिलेगा। मैडम, कब गन्ना तक विभाग का भी आए हुए हैं, बियाडा का जो है वो भी अफसर आए हैं भागलपुर से, और रेहजा कंपनी का जो है वो भी आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर आज आए हैं। मैडम, कब तक ये उम्मीद है? अभी तो हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किए थे इस बात के लिए कि वहाँ पर बड़ी लाइन का सुविधा है और वहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा है चीनी मिल का,
तो वहाँ पर एक चीनी उद्योग लगना चाहिए, नहीं तो मक्का आधारित कोई उद्योग लगना चाहिए। आश्वासन दिया था कि नहीं, बहुत अच्छा बात है कि वहाँ उद्योग लगना चाहिए। तो हमारे जो कंपनी का आए हुए इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नहीं, चीनी मिल हम लगाएंगे। तो बहुत उम्मीद है हम लोग का कि जल्दी चीनी मिल चालू हो। मैडम ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हर बार यहाँ इसलिए चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है, ये हम लोग का सपना है कि यह बनवनखी मिल चालू हो, और चुनाव का कोई बात नहीं है कि चुनाव मुद्दा है तभी हम लोग आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सौभाग्य है कि गन्ना मंत्री हम बने हैं, तो मेरा भी सपना है कि पूर्णिया जिला में एक चीनी मिल जो है बनवनखी में जो बंद पड़ा हुआ है वह चालू हो। खास करके सीमांचल इलाके में चीनी मिल बंद हो जाने से किसानों में यहाँ के सीमांचल के किसान मायूसी भी थे। और जैसे आज एक कंपनी के मालिक भी आए हैं और बीएडा के और गन्ना उद्योग विकास के मंत्री भी हैं, उसके अधिकारी भी हैं, दोनों लोग यहाँ आए हैं और कंपनी वाले जो हैं वो देख करके संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से हम यह ज़मीन को हम ले लेंगे। वो इच्छुक भी है, इससे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत जल्द खास करके पूर्णिया जिला के लोगों को और सीमांचल के इलाके के लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ गन्ना विकास मंत्री जी को, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत करके सभी अधिकारी को और कंपनी वाले एक साथ बुला करके फैक्ट्री पर आकर के बैठ करके इसका मुआयना करना निश्चित रूप से यह बहुत सराहनीय प्रयास है। इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है और जमीन जो ट्रांसफ़र हो गया था गन्ना उद्योग विभाग से बीएडा को, कि हाल फिलहाल ही ट्रांसफ़र हुआ है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि इसका जमीन इसको जल्द से जल्द मिले। सर कब तक से ऐलान हो जाएगा। कौन कंपनी राजा एन प्रसाद बम्बई की कंपनी है, उनका कहना है कि हम यहाँ गन्ना विकास से चीनी उत्पादन करेंगे, उत्पादन करेंगे, इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। जो इन्होंने बिहार में एक जगह जिसका फैक्ट्री चल भी रहा है बिहारी में, इनका प्रयास है कि बनवनखी में अच्छा जगह है, ज़मीन भी है, पसंद भी आ गया है। इन्होंने इच्छुक भी है कि हम यहाँ अगर हमको मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से यहाँ उत्पादन करेंगे। जहाँ बंजर जमीन होती है किसान वहाँ से भी अनाज उत्पन्न कर देते हैं, और यहाँ तो किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी शुगर फैक्ट्री खड़ी है, और इसे अगर जीर्णोद्धार कर इनका अगर पुनर्जीवन देकर अगर चालू करा दिया जाए तो उन किसानों की खुशियों का क्या कहना। उन युवाओं के जो बेरोजगार पड़े हैं उन्हें रोजगार मिल जाएंगे, और सुशासन बाबू लोग आपको धन्यवाद देंगे और कहेंगे कि सुशासन बाबू ने देर से ही सही लेकिन सुध तो ले ली। तो आज के लिए बहरहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहें और देश दुनिया की खबरों के लिए खुद को रखें अपडेट, और देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज़, खबर भी असर भी।